यूपी के मॉर्निंग न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं वो खबरें जो आज सुर्खियों में रही। अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए कासगंज जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी को मंगलवार को 3 दिन की कस्टडी पैरोल मिल गई थी। अब्बास अंसारी को आज कासगंज से गाजीपुर लाया गया। सुबह 8:57 बजे अब्बास अंसारी की गाजीपुर जेल में एंट्री हुई। अब्बास को कासगंज जेल में शाम 7 बजे गाजीपुर के लिए रवाना किया गया था। मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में 28 मार्च को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक के प्रकरण में मुख्य मास्टरमाइंड रवि अत्री को एसटीएफ ने गौतम बुद्ध नगर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पिछले काफ़ी दिनों से यूपी एसटीएफ तलाश कर रही थी। रवि अत्री से बरामद मोबाइल की जांच की जा रही है और आरोपी से पूछताछ चल रही है। गौतम बुद्ध नगर निवासी रवि अत्री ने यूपी पुलिस भर्ती में पेपर लीक कराया था। इसके बाद आरोपी ने इस पेपर को कई गैंग को लाखों रुपये लेकर बेच दिया था। सीएम योगी ने बुधवार को मुजफ्फरनगर में मुख्तार अंसारी का नाम लिए बिना सपा और माफिया को संरक्षण देने वालों पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि यूपी में अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर सकता। योगी ने कहा कि आप देख रहे होंगे कि दुर्दांत माफिया और अपराधियों की कैसी दुर्गति हो रही है। पहले इनके नाम से ही कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। उनकी हालत हर व्यक्ति देख रहा है। एक ऐसा दुर्दांत माफिया ऐसा भी था जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय निकला था तो मुख्यमंत्री का काफिला हो या मुख्यमंत्री न्यायाधीश का काफिला रुक जाता था। जब हमने उसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई की और उसे रगड़ कर कोर्ट के सामने पेश किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। तब उस समय हमने कहा था कि कानून को रौंदने वाले कानून कितना बड़ा होता है एहसास हो रहा है। कहा था कि निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। उत्तर पश्चिम भारत में 12 अप्रैल को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने जा रहा है, जिसकी वजह से यूपी समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश होगी। इसके अलावा आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे तापमान के बीच बारिश होना खुशखबरी जैसा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में 13 से 15 अप्रैल के बीच तेज बारिश, आंधी तूफान व ओलावृष्टि होगी। इसके अलावा मध्य भारत में भी 10 से 12 अप्रैल के बीच बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में करनी सेना के नेता राज शेखावत के साथ बदसलूकी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को चेतावनी दी है। हिरासत में लेने के दौरान राज शेखावत की पगड़ी गिराने पर अखिलेश यादव भड़क गए हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि किसी की भी मान की पगड़ी पर हाथ डालना घोर निंदनीय है। ये दुस्साहस भाजपा को बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने इशारों में करनी सेना को भी एक नसीहत दे डाली। अखिलेश ने लिखा कि आज लोगों को बड़ों की कही इस बात का मर्म समझ आ रहा होगा कि गलत लोगों का साथ देने पर एक न एक दिन खुद के साथ भी गलत ही होता है। राज शेखावत के साथ हुई इस घटना पर राजपूत समाज भी काफ़ी आक्रोशित है। भाजपा के विरोध का खुलेआम ऐलान भी कर दिया गया है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट बुधवार को जारी कर दी है। इसमें बहुप्रतीक्षित गाजीपुर, बलिया और प्रयागराज जैसे सीटों से भी प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। खास बात यह है कि आज घोषित 7 में से 5 सीटों पर इस बार नए प्रत्याशी भाजपा की तरफ से मुकाबले करते नजर आएंगे। सबसे चौंकाने वाला नाम गाजीपुर से घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की सीट रही गाजीपुर से इस बार पारसनाथ राय को उतारा गया है। अभी तक इनमें नाम की कहीं कोई चर्चा नहीं थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि विशेष कानून की आपराधिक कार्यवाही को पक्षों के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के अपराध में नाबालिग की सहमति मान्य नहीं है। ऐसे मामलों में बाद में पीड़िता द्वारा किया गया समझौता आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी के खिलाफ आजमगढ़ की विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट में चल रही आपराधिक कार्यवाही को समझौते के आधार पर रद्द करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है।
यूपी के कानपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां किराए के मकान में रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर ने अवैध पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज़ सुनकर मकान मालिक कमरे में पहुंचा तो युवक का शव खून से लथपथ मिला। सूचना मिलने पर पुलिस भी फॉरेंसिक टीम के मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। प्राथमिक जांच के दौरान शेयर ट्रेडिंग में हुए नुकसान को लेकर भारी कर्ज की बात सामने आई है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब 10 दिन से भी कम समय रह गया है। बावजूद इसके ना तो कोई मुस्लिम संगठन, ना ही कोई उलेमा और ना ही कोई मौलवी अब तक समुदाय के लोगों से यह अपील कर सका है कि किस दल का या किस गठबंधन के पक्ष में वोट करना है। यहाँ तक कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दारुल उलूम देवबंद ने भी इस बार के चुनाव में अब तक इससे अपने को दूर रखा है। दिल्ली की जामा मस्जिद शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भी अब तक इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। सपा ने बुधवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें 2025 तक जनगणना, 2029 तक सबको न्याय, फ्री शिक्षा और महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा किया है। साथ ही सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को भरने की भी बात कही है। अखिलेश यादव ने किसानों का कर्ज माफ़ करने का भी वादा किया। वहीं मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपये करने और साल में 150 दिन काम देने का ऐलान किया है। इसमें 10 घोषणा पत्र कुछ इस तरह है कि 2025 तक जातीय जनगणना, बेटियों को पीजी तक मुफ्त शिक्षा, गरीब महिलाओं को 33 रुपये पेंशन, संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण, युवाओं को लैपटॉप, मनरेगा मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपये किया जाएगा। साथ ही साल में 150 दिन काम, छोटे और सीमांत किसानों को 5000 रुपये महीना पेंशन, सभी किसानों के कर्ज साल के अंत तक माफ़ किए जाएंगे, गेहूं की जगह आटा और 500 रुपये का डाटा फ्री देंगे, सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को भरा जाएगा। बिना किसी सरकारी संस्था के अधिकृत किए ही हलाल प्रमाण पत्र देने के मामले में एसटीएफ मौलाना महमूद असद हुसैन मदनी से फिर पूछताछ करेगी। एसटीएफ ने उन्हें नोटिस भेज दिया है। इसमें उन्हें ईद के बाद एसटीएफ मुख्यालय में आने को कहा गया है। मौलाना मदनी से फरवरी में पूछताछ की जा चुकी है। उस समय उन्होंने कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। कुछ सवालों के जवाब देने के लिए कुछ वक्त की मोहलत मांगी थी। गोरखपुर के खजनी क्षेत्र में तैनात एक सफाई कर्मी बच्चों को टॉफ़ी और चॉकलेट का लालच देकर उनके साथ हैवानियत करता था। उसकी हरकत सामने आने पर बच्चों के घरवालों ने शिकायत दर्ज कराई। अप्राकृतिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज करके पुलिस ने सोमवार की देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि वह 1 हफ्ते से बच्चों के साथ गंदी हरकतें कर रहा था। बच्चों को रुपये देने के साथ ही किसी से ना बताने पर जान माल की धमकी देता था। यूपी में भूमि की धोखाधड़ी रोकने के लिए योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। चकबंदी निर्देशालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2023 से 2024 को पेश करते हुए भूमि की धोखाधड़ी रोकने के लिए इसके सभी ब्यूरो को डिजिटलाइज कराने का वादा किया है। आधुनिक तरीके से चकबंदी कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व ब्लॉकचेन के सहारे सर्वे का काम कराया जाएगा। इसके लिए नया सॉफ्टवेयर भी विकसित कराया गया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह मछली खा रहे हैं। उनके साथ हेलीकॉप्टर में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी हैं। उन्होंने साथ में लिखा, चुनावी भागदौड़ में एवं व्यस्तता के बीच हेलीकॉप्टर में भोजन। इस वीडियो के शेयर किए जाने के बाद से बीजेपी ने यह दावा किया है कि तेजस्वी यादव नवरात्रों में मछली खा रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा, कुछ लोग सनातन की संतान बनते हैं लेकिन सनातन को अपनाते नहीं हैं। सावन में मटन बनाकर खाना और खिलाना। आज नवरात्र के अवसर पर आप मछली खाते हुए वीडियो डालकर क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। विवाद के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों और गोदी मीडिया के भक्तों के आईक्यू का टेस्ट करने के लिए ही हमने ये वीडियो डाला था और हम अपनी सोच में सही भी साबित हुए। ट्वीट में दिनांक यानी डेट लिखा हुआ है, लेकिन बेचारे अंधभक्तों को क्या मालूम।
वीडियो के आखिर में मिर्ची दिखाते हुए मुकेश सहनी कहते हैं कि वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी, उन्हें मिर्ची ना लगे वो मिर्ची हमसे मांग ले। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट जारी कर दी है। चंडीगढ़ से 2 बार से सांसद रही किरण खेर का टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह संजय टंडन को टिकट दिया गया है। मैनपुरी से डिम्पल यादव के खिलाफ जयवीर सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं आसनसोल से एस अहलूवालिया को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने पहले इस सीट से भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों के मामले में रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण की ओर से दूसरी बार मांगी गई माफ़ी को भी अस्वीकार कर लिया गया है। ये सुनवाई पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 16 अप्रैल तक टाल दी है। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, हम माफ़ीनामे से संतुष्ट नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रामदेव और बालकृष्ण के दूसरी बार दिए गए हलफनामे पर कहा, हमें दरियादिल नहीं बनना है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर एक्शन न लेने के लिए उत्तराखंड सरकार को भी फटकार लगाई है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह की पीठ ने रामदेव और बालकृष्ण से कहा था, आपको न्यायालय में दिए गए वचन का पालन करना होगा, आपने हर सीमा तोड़ी है। अदालत ने इस बात पर भी हैरत जताते हुए कहा था, जब पतंजलि कंपनी पूरे जोर शोर से यह कह रही थी कि एलोपैथी में कोविड का कोई इलाज नहीं है, तब केंद्र ने अपनी आंखें बंद क्यों रखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर हुई अपनी गिरफ्तारी को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। अब इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हाई कोर्ट में अर्जी खारिज होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हम आज अदालत के लिए फैसले से सहमत नहीं हैं, इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि गजा के मामले में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू गलती कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वह गलती कर रहे हैं, मैं उनके रवैये से सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि अगले 6 सप्ताह के लिए गजा में भोजन और दवाइयों की पूरी आपूर्ति होनी चाहिए। बीते सप्ताह उन्होंने चेतावनी दी थी कि इसराइल को युद्ध में मौजूदा अमेरिकी समर्थन इस बात पर निर्भर है कि वह कितना भोजन और दवाइयां गजा में जाने देता है। इसराइल ने गजा के अंदर सहायता पहुंचाने से रोक दिया था और उसने वहां काम कर रही संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों पर आरोप लगाया था कि वह ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंचने में असफल हो रही है। आज के न्यूज़ पॉडकास्ट में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, कल फिर होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।